अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो वीकली एनालिसिस वाला वीडियो है वो हम शेयर करने जा रहे हैं आप लोगों से कि हम पहले डिस्क्लेमर में ये बात बता दें कि हम कोई बहुत बड़े मार्केट के एक्सपर्ट नहीं हैं। भाई हम जो बोले वो ये होकर ही रहेगा, वैसे भी से रजिस्टर्ड नहीं है। खाली एजुकेशन पर्पज़ की बिना पर हम बातें बता दें। वो बातों को आप अपने नॉलेज के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। आपकी नॉलेज में अगर आ रही है, समझ में आ रही है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं और उसमें अपना इजाफ़ा कर सकते हैं। सारी मुकम्मल बात ही हमारी लेकर बैठे, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज हमारे सामने जो दो शेयर है, इंशाल्लाह हम वो थोड़ा सा निफ्टी के एनालिसिस के बाद हम उसको डालने की कोशिश करेंगे, बताने की। तो हम यहाँ पे देख रहे, तो हमारे पास जो निफ्टी का जो वीकली चार्ट है वो ओपन नज़र आ रहा है। लगभग निफ्टी 25,600 रुपये से एक लंबे अरसे तक नीचे आया। लगभग 24,300 24,300 के आसपास। फिर वहाँ से वीकली के अंदर निफ्टी और ऊपर गया, कहाँ तक? 25,400 तक। वहाँ से ऊपर जाने के बाद बहुत सारे शेयर्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अपने 52 वीक के नज़दीक या अच्छे हाई पर आ गए थे। और वहाँ से जैसे निफ्टी एक हफ़्ता नीचे आया तो जितनी रैली आई थी शेयरों के अंदर, उतनी एक हफ़्ते की 3 हफ़्ते में जितनी रैली आई थी उतनी एक हफ़्ते के अंदर वो रैली ख़त्म हो गई। शेयर जहाँ से निकले थे वहाँ से ऊपर वैसे ही ये दौड़कर नीचे आ गए। तो अभी हम देख रहे कि हमारे पास जो है वीकली चार्ट ओपन है निफ्टी का, तो हम इंशाल्लाह उसको देखेंगे कि भाई इसमें अभी जो दूसरा हफ्ता है उसका मुकम्मल ही ग्रीन है, जैसा उसमें लग रहा है कि एक मारूबूजे की भी कैंडल बन रही है अब तक की। तो पिछला हफ्ता जो गुजरा 5 दिन का, अल्हम्दुलिल्लाह वो ग्रीन ही गुजरा। बहुत बड़ी कोई कैंडल नहीं बनी मगर एक पॉजिटिव कैंडल बनी। तो हमको इसका जो ट्रेंड है ये हमको एक दिन के अंदर ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या हो रहा है इसके अंदर। तो एक लगभग समझिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन की गिरावट के बाद और 2 दिन शेयर के अंदर लगातार तेज़ी है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन की कैंडल बनने के बाद हो सकता शेयर एक आध दिन 2 दिन, ये निफ्टी एक आध दिन 2 दिन नीचे आए। ये जैसे ही यहाँ से थोड़ा सा पीर मंगल को निफ्टी नीचे आने की कोशिश करता है तो उसका जो मिनिमम 24,542 तक भी अगर निफ्टी अगर आता है तो वहाँ से शुरू के अंदर और थोड़ी गिरावट हो सकती है। जैसा कि एफआईआई वालों ने शॉर्ट करके गए, नीचे का लगा कर गए, उन्होंने मार्केट नीचे आता था। तो हिसाब से थोड़ा बहुत मार्केट को इतवार पीर मंगल तक थोड़ा बहुत इफेक्ट रह सकता है। इंशाल्लाह यहाँ से और एक मरतबा नीचे आकर लग रहा है वॉल्यूम की बना पर भी होंगे या कैंडल की बिना पर भी होंगे, इंशाल्लाह मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो आप अपने हिसाब से देखें, जैसे मार्केट निफ्टी ऊपर आ जाता है तो शेयरों में अच्छा मोमेंटम आता है। जैसे निफ्टी एक सपोर्ट को तोड़ के नीचे आता है तो शेयरों के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आती है। तो इसके मोमेंटम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो एफआईआई वालों ने रिटेल इन्वेस्टर तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खरीदी की है जुमे के दिन, लेकिन एफआईआई वालों ने अच्छा खासा उन्होंने सेल कर भी गए। तो हिसाब से हमें पीर के दिन क्या होता है वो देखना होगा। तो अगर मार्केट नीचे आता है तो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी नीचे से बाय करने की। फिर थोड़ा नीचे लेकर आकर वो ज़रूर ऊपर लेकर जाएंगे, उनका काम ही है। ऊपर जा रहे सो मार्केट को नीचे ले जाना, नीचे जा रहे सो मार्केट को ऊपर ले जाना, वो चलता रहेगा उनका गेम। तो उनकी गेम को समझकर हम एंट्री करेंगे और जो हमारा फार्मूला है अगर वो यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह उनके झांसे में नहीं आएंगे। जो हमारा 3 दिन का जो फार्मूला है वो उनसे बचने के लिए ख़ास करके बनाया गया है, तो उनके झांसे में नहीं आते अपन उसके अंदर। तो हमारे जो 2 स्टॉक है उसको हम देख लेंगे। एक है उसका शॉर्ट फॉर्म POCL, ये आपको यहाँ नाम नज़र आ रहा होगा उसका। हाँ, ये भी जैसे निफ्टी ज़्यादा नीचे आया था
तो एक अच्छी तेज़ी की बात, हमने इससे पहले भी इसको बताया था वीकली एनालिसिस में। आप इसके अंदर डेली के अंदर देख रहे तो 1360 से लेके 1360 से इसमें एक अच्छी गिरावट हुई, यानी ऊपर वॉल्टेज ऊपर सस्टेंस करके 1360 से 1127 तक एक अच्छी गिरावट हुई इसके अंदर। गिरावट होने के बाद इसके अंदर फिर जो जैसे ही मार्केट ऊपर निकल रहा तो एक नीचे में अच्छे वॉल्यूम के साथ इसके अंदर तेज़ी बनना स्टार्ट हुई। आप देख सकते हैं यहाँ नीचे के जो लास्ट के 2 दिन का जो वॉल्यूम है वो भी अच्छा है। अगर हम इसको वीकली के अंदर देखें, क्योंकि स्टॉक जो हमारा है वो वीकली में थोड़ा सा ग्रीन होना चाहिए। वीकली में मंथली में हमारा स्टॉक जैसे वीकली है और इसका हमारा जो मंथली चार्ट भी है ये भी इसके अंदर ग्रीन ही होगा। जैसे मंथली के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक ग्रीन है और वीकली के अंदर भी ग्रीन है, अच्छी कैंडल बनी हुई है और डेली के अंदर भी अच्छी है। तो हो सकता आने वाले दिनों में इसके मिनिमम हमारे जो BTST वाले हैं वो 2-3% के आराम से इंशाल्लाह निकाल सकते हैं। तो हमें इसके अंदर एंट्री लेने के लिए 30 मिनट में आना पड़ेगा। जैसा कभी भी आप अगर एंट्री ले रहे, जैसा आप 9 बजे भी जो मार्केट ओपन होता है तो मार्केट प्राइस से ना लगाए, पहले देखें कि एक 5 मिनट 10 मिनट मार्केट को देखें भाई क्या चलता है मार्केट में, निफ्टी वगैरह क्या ट्रेंड कर रहा है, स्टॉक कैसे, स्टॉक का हालचाल कैसा है, स्टॉक अपने ट्रेंड में कैसा है। तो वो सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एंट्री लेना है, क्या करना है क्या नहीं। जैसे अंधाधुंध मार्केट प्राइस से बाय करेंगे तो अक्सर नुकसान ही होता है। स्टॉक अगर नेगेटिव चल रहा है तो बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अभी हम इसको चार्ट में देख लेंगे। अगर आप अपने हिसाब से इंडिकेटर लगा ले, 9 EMA का 20 EMA का है, 9 EMA का है, 50 EMA का है और इसी तरीके से 200 EMA का है। आप जो इंडिकेटर लगाते हैं वो इंडिकेटर लगा के देखिए कि आपकी कैटेगरी में बन रहा है कि नहीं बन रहा। स्टॉक 1250 का जो इसका ब्रेकआउट था 30 मिनट के अंदर, वो उसको तोड़कर एक मजबूत कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर एक चीज़ आप ध्यान में रखें, जैसे 5-5 मिनट के 2 कैंडल बनाए आप पीर के दिन, जैसे 9:15 होगा, 9:15 से 9:20 9:25 तक अगर ये 2 कैंडल एक के बाद अगर एक ग्रीन बनाता है, अच्छी कैंडल बनाता है, तो आप उसके अंदर एंट्री का प्लान बना सकते हैं BTST वाले। और जिसको वीकली के लिए ख़रीदना है 5 से 10% के लिए ख़रीदना है तो अपना 30-40-50 अमाउंट लगाए और स्टॉक नीचे आता है तो नीचे लगाए। तो जैसे अगर जिसको 2% 3% के लिए ख़रीदना है तो वो वेट करे 9:25 तक का, 9:25 जैसे हो गया और स्टॉक एक मजबूत ट्रेंड के अंदर आपको नज़र आ रहा है तो आप आपके हिसाब से आप उसके अंदर एंट्री बनाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ब्रेकआउट से लेकर ही स्टॉक ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है ओपन होने के बाद स्टॉक सडनली जैसा ऊपर भी निकलने की कोशिश करे, जैसा वो क्लोजिंग दिया 1252 की, तो इसके जो मिनिमम जो नेक्स्ट टारगेट होंगे 1252 रुपये से, यानी इस मिनिमम अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले 2-4 दिन के अंदर 50 रुपये की तो भी तेज़ी इसके अंदर आराम से बनना चाहिए। 50 रुपये भी बोले तो 4% में भी बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन के प्रॉफिट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। और ये स्टॉक ऐसे मोमेंटम में है कि मार्केट का थोड़ा सा भी अगर संतुलन ठीक रहता है तो इंशाल्लाह इसके ऊपर जाने की गुंजाइश है। तो सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से भी एनालिसिस करें। आपके एनालिसिस में अगर ये चीज़ें फिट नहीं बैठ रही है तो आप इसको बाय ना करें, आप अपने हिसाब से बाय करें। कोई हमारा कोई वो नहीं है कि इसी बाय करो या ख़रीदो, खाली एनालिसिस के अतबार से, एजुकेशन के अतबार से आपकी मालूमात में इजाफा हो, इसीलिए हम ये सेंड कर दें। और जो दूसरा है वो भी एक स्टॉक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रैली में निकलने की कोशिश कर रहा, ये TALNL8। तो इसको हम पहले जैसे हम देख रहे इसको, ये मैंने पहले इसका बना कर रखा था, ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा।
आपके सामने लाने से पहले थोड़ी रिसर्च करना पड़ता है। ऐसे नहीं चुप नींद में से उठ के आपको स्टॉक बता दिए और वो चल जाएगा। उस पर अच्छी खासी रिसर्च करके 50-60 स्टॉक को एनालिसिस करके जब जाके वीडियो को उसके लिए सेलेक्ट करना पड़ता है। तो अभी हम इसको देखेंगे कि ये मंथली के अंदर किस तरह से काम कर रहा है। अभी मंथली का चार्ट देखें तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा कप कप बना है इसके अंदर, और दूसरा एक और हैंडल भी बना उसका। और स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट आई थी निफ्टी की नीचे आने की वजह से, हम जैसा मंथ लास्ट मंथ की इसके अंदर देख रहे। और जैसा ही निफ्टी ऊपर निकला तो स्टॉक के अंदर से हल्की से और तेज़ी आना स्टार्ट हो गई। जैसे BTST वाले तो खाली स्टॉक आने वाले हफ्ते के अंदर 2-3% का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जैसा आपको ये चार्ट वगैरह देखकर भी जिनको समझ में आता वो समझ में आ रहा होगा। मंथली के अंदर भी स्टॉक पूरा अप ट्रेंड के अंदर है। आप इसके अंदर कोई भी इंडिकेटर लगा लो, चाहे 20 EMA, 50 EMA, 9 EMA, 200 EMA, आपका RSI है, सारी चीज़ें देख के आप डिसीजन ले सकते हैं। तो हम इसको डेली के अंदर देखेंगे। जैसे स्टॉक मिनिमम अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये कैंडल जितना ऊपर गई थी वहाँ तक तो BTST वालों के लिए रैली इंशाल्लाह मिल जाना चाहिए। जैसे स्टॉक अभी क्या रेट पे चल रहा है, 724 रुपये पे। एक मिनट, ये चार्ट 1 मंथ। वन मंथ यहाँ पर है, मंथ का वो असल में 30 मिनट का बता रहा था, मैं वही बोल रहा हूँ। देखिए 1 मंथ के अंदर भी इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले महीने में जो गिरावट हुई थी उसमें थोड़ा सा स्टॉक नीचे आया था। अभी जो हमको ये वाला मंथ जो दिख रहा है, इसका जो लास्ट कैंडल दिख रही है एकदम मजबूत है, यानी एकदम पूरी बायर का उसके अंदर कब्जा है और सेलर उसके अंदर हार रहे हैं। तो वो हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह बायर का कंट्रोल है पूरे ये मंथ के अंदर। तो अगर मार्केट भी थोड़ा भी अच्छा रहता है तो इंशाल्लाह ये आने वाले जो दिनों में जो जिसको थोड़े से लंबे टारगेट होना वो 800 रुपये के बीच में टारगेट रख सकता। हाँ, मंथली के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर है और हायर हाई बनाते जा रहा है। इसके अंदर भी एक छोटा सा ये कपल हैंडल का जो पैटर्न है वो भी बन रहा है। तो एक अल्हम्दुलिल्लाह एक तेज़ी आने वाले हफ्ते के अंदर इसके अंदर भी आ सकती है। तो ये स्टॉक को हम वीकली के अंदर देखेंगे और थोड़ा सा जैसा हम छोटे चार्ट फ्रेम पे जाते हैं तो हमें समझने में आसानी होती है। तो वीकली के अंदर जैसे एक वीक में पिछले निफ्टी गिरा था तो उसके साथ साथ स्टॉक के अंदर भी गिरावट आई थी, और दूसरी वीक में अल्हम्दुलिल्लाह नीचे आकर स्टॉक ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह एक अप ट्रेंड के अंदर ही है। और जैसा हमने 800 का यहाँ पे बनाया है तो इसमें जो छोटे टारगेट जिसको होना भाई, जैसे 2% 3% के लिए जो करना चाह रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह तो हमको डेली फ्रेम पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। फिर भी मिनिमम आने वाले 3-4 दिन में स्टॉक 750 तक जाना चाहिए। जिसको BTST में बाय करना है वो अपनी तरतीब से बाय करे। पहले 9:10 को देखिए मार्केट कौन से ट्रेंड में है। स्टॉक 9:25 तक मार्केट को देखिए, स्टॉक मार्केट को देखिए कौन से ट्रेंड में मार्केट, निफ्टी ज़्यादा तो लाल नहीं है। और स्टॉक का भी ट्रेंड देखिए, स्टॉक क्या माइनस में जा रहा है क्या प्लस में जा रहा है। पहले 10 मिनट को स्टॉक को रिसर्च करें। स्टॉक अपने ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है और अपने जो स्टॉक जो 10 मिनट में जो तेज़ी जो स्टॉक ने दी है उसके 60-70 से 80% ऊपर है स्टॉक, तो वहाँ पे हमारी एंट्री बना सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 वीक की भी जो कैंडल है वो भी इसके अंदर अच्छी बनी है। मैं आपको सारे इंडिकेटर वगैरह लगा के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, तो वही हिसाब से आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। आपको रिसर्च करने आना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हमारे बोलने के ऊपर बाय कर लेते, ऐसा नहीं, आपको अपने हिसाब से भी समझ में आना बहुत ज़रूरी है। और एक बात आप जहन में रखें कि कोई भी स्टॉक के अंदर पूरा पेमेंट ना लगाए, क्योंकि हो सकता कोई स्टॉक चले कोई स्टॉक ना चले। मार्केट है, इसके अंदर सारे बहुत बड़ा ऊपर नीचे गेम चलते रहता। तो ये एनालिसिस से हम 70-80% मार्केट को समझने की कोशिश कर सकते हैं और वो हिसाब से 70-80% मार्केट हमारे एनालिसिस के हिसाब से, हमारे रिसर्च के हिसाब से चलता भी है। लेकिन 20% है मार्केट इसका उल्टा भी हो सकता।
तो वही हिसाब से कभी भी अपना पूरा बजट मार्केट के अंदर ना एक स्टॉक में ना लगाए। आपके पास 1 लाख रुपए, तो उसके अंदर कम से कम 3 स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि एक आध स्टॉक फेल भी हो जाए और ये एक दो स्टॉक चल रहे हैं तो आपको कोई उसका टेंशन नहीं होगा। और कोई एक स्टॉक में लॉस ज़्यादा भी होगा तो कोई एक स्टॉक में एक फ़ायदा भी होते रहेगा, कोई स्टॉक में लॉस कम रहेगा, बाहर निकलते रहेंगे और ट्रेड करते रहेंगे, तो आपका एक माइंड फ्रेश रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो स्टॉक में हम देख रहे, तो जो डेली जो फ्रेम है, अल्हम्दुलिल्लाह डेली फ्रेम के अंदर भी स्टॉक जो है नियर के अंदर एक जो अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद आपको ये कैंडल डिलीट करने के बाद समझ में आए, जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छे लंबे अरसे का लगभग स्टॉक 12 जून से 2025 12 जून से, यानी आज ब्रेकआउट पहले ही दिया था, जैसे मार्केट नीचे आया था और नीचे आया 12 जून से, और स्टॉक उसको और ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा, यानी 2-3 महीने की जो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह और 2 कैंडल नीचे से एकदम मजबूत बने। तो BTST वाले इसको 750 के लिए ले सकते। और जैसे समझो जिसको लॉन्ग के लिए ख़रीदना है, जैसे स्टॉक समझो ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, तो अपने हिसाब से अमाउंट ऐड कर सकते हैं आप। जैसे स्टॉक जिसको लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदना है, जैसे स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, तो आप अपने हिसाब से अगर कोई यहाँ पर और ऊपर जाने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनती है, तो आप अपने हिसाब से इसके अंदर बाइंग का प्लान बना सकते हैं। या अगर फिर आप अपना 30% 40% अमाउंट लगा के और नीचे आया तो भी उसके अंदर एवरेज कर सकते और इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते। इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। वैल्यूम भी हमने जो पहले जो स्टॉक बताया था उसके अंदर भी ठीक ठाक वैल्यूम है, और इसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव के मुकाबले में वैल्यूम बन रहा है अच्छा। तो स्टॉक इंशाल्लाह ये भी आने वाले जो BTST वाले हैं और जो वीकली वाले हैं और जिसको लॉन्ग टारगेट है, वो उसके अंदर अपने हिसाब से रिसर्च करके ट्रेडिंग ले सकते हैं। तो हमने सारी चीज़ें देखे, निफ्टी को देखा और शेयरों को देखा, ये सारी चीज़ें मिलजुल कर चलती है और सारी चीज़ें सेक्टर है। आप सारी चीज़ों पर गौर करते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा मार्केट को सीखते रहेंगे। जैसा कि मार्केट नीचे है अभी, तो हम इस वक्त मार्केट को ज़्यादा सीखेंगे, तो जब मार्केट चलता रहेगा, ऊपर चलता रहेगा, तो हमारे को पैसे जो मार्केट से कमाने में बहुत आसानी होगी और बहुत इजी तरीके से आसानी से हम मार्केट को ऐसे पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप अभी नहीं सीखेंगे, जब मार्केट नीचे है, जब आप सीखेंगे नहीं, कुछ उसको एनालिसिस नहीं करेंगे, जब मार्केट ऊपर जाता है तो फिर आप 1% 1.5% के लालच में रह जाते हैं और 1-2% मार्केट से बड़ी मुश्किल से निकाल लेते। जब मार्केट गिरता है तो उसमें 10-10 12-12 15-15 20% लॉस में रहते। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फार्मूला है वो भी इंशाल्लाह बनकर आ जाएगा 3 दिन का। जब तक आप एक बात जहन में रखें, आप अगर कोई आपको अगर FII इनके शॉर्ट सेलर इनके अगर जाल में नहीं फंसना है, तो आप अपने बाई किए हुए प्राइस से अगर स्टॉक 3 दिन के अंदर उसके अंदर मोमेंटम अगर नहीं आता है, आपने आज बाई किए, आज का एक दिन हुआ, कल का एक दिन हुआ, परसों के दिन अगर 3:15 तक अगर उसके अंदर मोमेंटम नहीं आता है, तो वो स्टॉक को आप सेल कर दे। जो तीसरा दिन है उसके अंदर आपका लॉस भी कम हो जाएगा और आप उसको स्टॉक सेल कर दे। आप जैसे आपने छोटा अमाउंट बाई किया हुआ है कोई स्टॉक के अंदर, कोई नीचे आया तो कोई मसला नहीं, सेल कर दे कि फिर उसको दूसरा शेयर बाय करे। हाँ, आप हो सकता है आपका दूसरा तीसरा वो शेयर फ़ायदे में होगा, क्योंकि आपने एक से ज़्यादा स्टॉक बाय किए, एक भी स्टॉक बाय किए तब भी आपको सेल करना है तीसरे दिन, और दूसरा अच्छा बेहतरीन स्टॉक उसको उसके अंदर पकड़ना है, उसके अंदर बैठना है, तो आपका जो फ़ायदा है वो बढ़ जाएगा। फिर अगर आप 3 दिन से ज़्यादा अगर आप शेयर के अंदर बैठेंगे, तो आपका जो 1-2% 3% का लॉस है वो 10-15% के अंदर बदल जाएगा और एक आपका बड़ा अरसा मार्केट के अंदर खाली स्टॉक को देखते हुए गुजर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सीखिए समझे तो इंशाल्लाह मार्केट से फ़ायदा उठा सकते हैं।